हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। ये नया टॉपिक जो है नए चैप्टर का पार्ट है। इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे। ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 5 है, ये एनसीईआरटी का आपका ये 5वां चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 5वां चैप्टर का नाम जो है चुंबकत्व एवं पदार्थ। चुंबकत्व एवं पदार्थ जो है एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि चुंबकत्व एवं पदार्थ में कौन से टॉपिक कौन कौन और टॉपिक आएंगे। ये सारे टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे चुंबक क्या है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक कौन कौन होते हैं, चुंबक के गुण क्या होते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली आप लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे चुंबक क्या है। वैसे आप जानिए कि वह पदार्थ जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा यदि मुक्त रूप से उसको लटका दिया जाए तो वो भौगोलिक दिशा के उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाती है। तो ऐसे पदार्थ को हम चुंबकत्व कहते हैं या चुंबक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, चुंबक किसे कहते हैं। मीन्स वैसा पदार्थ जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है तथा यदि उसे मुक्त रूप से लटका दिया जाए केंद्र की ओर तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाती है। तो ऐसे पदार्थ को हम पदार्थ का चुंबकत्व या पदार्थ को चुंबक कह देते हैं। याद रखिएगा, चुंबक किसे कहते हैं। किसी भी लोहे या कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसे हम चुंबक कह देते हैं। अब सवाल ये है कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताना चाहेंगे चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक चुंबक होता है, प्रकृति के द्वारा दिया गया चुंबक। दूसरा जो होता है वो मानव निर्मित होता है, जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम चुंबक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार का चुंबक है। एक मानव निर्मित चुंबक जिसको हम आर्टिफिशियल भी बोल देते हैं, कृत्रिम चुंबक भी बोल देते हैं, और दूसरा जो है कृत्रिम चुंबक। अब सवाल ये है कि कृत्रिम चुंबक है क्या, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा। कृत्रिम चुंबक क्या है सिर्फ और सिर्फ समझना है, क्योंकि ये कभी भी काम करेगा। इसमें बहुत सारे कुछ छोटे से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको बताएंगे और किस तरह से पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, कृत्रिम चुंबक क्या है। प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा लौह अयस्क जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा लौह अयस्क जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। इस मैग्नेटाइट के गुण जो होता है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है तथा इसे अगर हम स्वतंत्र रूप से लटका दे तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा के रूप में ठहर जाता है, रुक जाता है। इसी कारण इस गुण के कारण इसको हम, इस पदार्थ को, इस लौह अयस्क को, इस मैग्नेटाइट को हम चुंबकत्व कह देते हैं। वास्तव में जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व Fe3O4 का रासायनिक एक ऑक्साइड है जो हम लौह अयस्क जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Fe3O4। ध्यान से समझिएगा, Fe3O4 ये जो होता है ये रासायनिक सूत्र होता है लौह अयस्क का, यानी कि मैग्नेटाइट का, जिसको हम लोग लौह ऑक्साइड बोल देते हैं। तो हम कहेंगे वास्तव में जो चुंबकत्व होता है वो लौह ऑक्साइड होता है, जो जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। यह प्रकृति में काले और भूरे रंग के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन या किसिंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको ब्लैक स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो ये लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट है, ये प्रकृति में
प्राकृतिक में ब्लैक स्टोन के रूप में पाया जाता है, या ब्लैक स्टोन या लीडिंग स्टोन या लोडिंग स्टोन, या हम इसको किसिंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ये वास्तव में जो मैग्नेट होता है बहुत ही कमजोर होता है, दुर्बल होता है, और इसकी कोई विशेष आकृति नहीं होता है। मीन्स ये किसी भी आकृति का, बिना आकृति का ये पाया जाता है प्राकृतिक में, और ये कमजोर होता है। और सबसे खास बात ये है जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो चुंबक होता है इसका आकर्षण का गुण किस देशवासियों ने खोजा था। जो चुंबक का गुण होता है, इस चुंबक का गुण किस देशवासियों ने खोजा था, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो ग्रीक वासी थे, ग्रीक के देश के लोग थे, निवासी थे, उन्होंने ही सबसे पहले चुंबक के आकर्षण का जो गुण होता है वो खोज किए थे। याद रखिएगा, चुंबक के आकर्षण का गुण की खोज के बारे में सबसे पहले ग्रीक वासियों ने बताया था। फिर उसके बाद जो दिशा सूचनात्मक जो प्रकृति होती है, दिशा की प्रकृति, जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटाइट, यानी कि चुंबक को जैसे हम लटका देते हैं तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुक जाती है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले चीन के देश, जो चीनवासी थे, उन्होंने इसे बताया कि जैसे ही हम चुंबक को लटकाते हैं स्वतंत्र रूप से तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाती है। तो दिशा की प्रकृति, चुंबक के दिशा की प्रकृति के बारे में हम कह सकते हैं कि चीनवासियों ने बताया। दिशा की प्रकृति के बारे में, चुंबक के दिशा की प्रकृति के बारे में चीनवासियों ने बताया, लेकिन चुंबक के आकर्षण की प्रकृति के बारे में वो ग्रीक वासियों ने बताया। ध्यान दीजिएगा, जो पहले के समय थे, जो पहले के लोग थे, जो जहाजों में दिशा के रूप में सूचकांक यूज करते थे, वो मैग्नेट होते थे। मैग्नेट को क्या करते थे लोग, लटका करके जहाज में रखते थे और इससे वो दिशा की गणना करते थे, दिशा का पता लगाते थे कि उत्तर कौन है और दक्षिण किधर है। तो इस तरह से हमारा प्राकृतिक चुंबक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मैन मेड, मीन्स मानव निर्मित कृत्रिम चुंबक। मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देते हैं। याद रखिएगा, मानव के द्वारा बनाया गया वैसा चुंबक जिसे हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। कृत्रिम चुंबक है क्या, कैसे बनाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम प्राकृतिक चुंबक से और कृत्रिम चुंबक का तुलना करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो कोई आकृति उसका नहीं होता है, उसका कोई विशेष आकृति नहीं होती है और वो दुर्बल होता है। लेकिन वही अगर हम मैन मेड की बात करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में होता क्या है कि मानव अपने मर्जी के द्वारा, अपने विशेष आकृति के द्वारा, जो जैसा उसको जरूरत होता है आकृति, उस आकृति में वो बना देता है। तो इसका एक विशेष आकृति हो गया, मीन्स मानव के द्वारा जो बनाया गया चुंबक होता है वो विशेष आकृति की होती है, छोटा बड़ा, जैसा जैसे साउंड बॉक्स में आप देखते हैं, ईयरफोन में देखते हैं स्मॉल लगा हुआ रहता है। जो लोग कम सुनते हैं उनके साउंड में भी मीन्स थोड़ा सा छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ रहता है। मीन्स जहां पर भी साउंड का प्रोडक्शन होता है वहां पर मैग्नेट हम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मीन्स परिस्थिति के अनुसार हम मैग्नेट का आकृति में बना लेते हैं, छोटा बड़ा, गोल, लंबा, बेलनाकार, सर्किल, मीन्स स्क्वायर, जो भी होता है उस आकृति में हम लोग बना लेते हैं। तो ये मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक कह देते हैं। जो कृत्रिम चुंबक होता है, कंपैरिजन करें, तुलना करें अगर प्रकृति की चुंबक से, तो प्राकृतिक चुंबक से जो मजबूती होता है वो बहुत कहीं ज्यादा होता है मानव निर्मित में। मीन्स मानव निर्मित का जो मीन्स मैग्नेटिक पावर होता है वो कहीं अधिक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक से। तो याद रखिएगा, सबसे पहला कि जो आकृति होता है वो विशेष आकृति के रूप में हम बना सकते हैं। दूसरा कि सबसे ज्यादा पावरफुल मैनमेड मीन्स आर्टिफिशियल कृत्रिम चुंबक होता है अगर हम तुलना करें कृत्रिम चुंबक से। तो ध्यान से समझ लीजिए कि कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। तो कृत्रिम चुंबक वैसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक होता है कृत्रिम चुंबक
कहते हैं। अब सवाल ये है कि कृत्रिम चुंबक को बनाए कैसे, कृत्रिम चुंबक को बनाए कैसे। तो ध्यान से समझिएगा कि जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं, सपोज दैट ये प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक को अगर लोहे के टुकड़े से बार बार इसको रगड़ते हैं, यदि प्राकृतिक चुंबक को लोहे के टुकड़े से बार बार रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान उस लोहे के टुकड़े में आकर्षणात्मक और दिशात्मक का गुण आ जाता है, जिसे हम लोग मानव निर्मित चुंबक कह देते हैं। ये आकर्षणात्मक और दिशात्मक जो उसमें प्रकृति का गुण हो जाता है, वो अपने ढंग से उसको आकृति में ढाल लेते हैं, मीन्स आकृति में बना लेते हैं, तो इसे हम मानव निर्मित चुंबक कह देते हैं। यदि इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं नर्म लोहा है, नर्म लोहे में बहुत सारे अगर कॉपर वायर अगर लपेट देते हैं और उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो भी इस नर्म लोहे में एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो हम इस चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बहुत तरीका है मानव निर्मित चुंबक बनाने का। मानव निर्मित जो चुंबक होता है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत होता है, उसकी पावरफुल शक्ति ज्यादा होती है कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से। और इसकी जो आकृति होती है अपने अनुसार इसको बना सकते हैं, छोटा बड़ा गोल जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और इसका जो ज्यादातर यूज होता है वो बार मैग्नेट में, जिसको छड़ चुंबक बोलते हैं, कंपास में जिसको हम मैग्नेटिक सुई बोल देते हैं, चुंबकीय सुई बोल देते हैं, इसके रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। ये तो हो गया चुंबक के प्रकार। अब हम बात करते हैं सपोज दैट ये चुंबक है, इस चुंबक को अगर हमें नष्ट करना है, इसका चुंबकीय पावर नष्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज दैट ये अगर चुंबक है, इसका चुंबकीय पावर नष्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे किसी भी चुंबक को चुंबकीय पावर अगर नष्ट करना हो तो सबसे आसान है कि उसको गर्म कर दीजिए, गर्म कर दीजिएगा, उसका चुंबकीय पावर नष्ट हो जाएगा। या फिर अगर सपोज दैट अगर चुंबक है, इसको बार बार धरती पे पीटिए, बार बार पीटने से क्या होगा, इसका चुंबकीय पावर नष्ट हो जाएगा। या फिर वैसा भी नहीं कर रहे हैं तो ये चुंबक इस पर थोड़ा पे मारते रहिए, हथौड़ा जितना ही बार मारिएगा इसका चुंबकीय पावर क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का चुंबक होगा, उसका अगर चुंबकीय पावर नष्ट करना हो तो उसको गर्म कर दीजिए, बेचारा उसका पावर ऐसी खत्म हो जाएगा, चुंबकीय नष्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज, उसको मारिए, खूब ठाए ठाए पीटिए हथौड़ा से, तो भी उसका चुंबकीय पावर खत्म हो जाएगा। जिस तरह से किसी व्यक्ति को मारा जाता है, मारने के बाद उसका खत्म हो जाता है पावर, तो उसी तरह से चुंबक का पावर भी खत्म हो जाता है। और दूसरा चीज की ठाए ठाए अगर किसी को उठाकर पटकिए तो उसका पावर ऐसी खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से चुंबक को भी ऊपर से ठाए ठाए पटकिए, उसका चुंबकीय पावर खत्म हो जाएगा। तो ये था तो चुंबक के प्रकार, चुंबक जो है वो किस तरह से उसको नष्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्षण चुंबक। क्षण चुंबक किसे कहते हैं, क्षण चुंबक किसे कहते हैं, तो आपको बताएंगे क्षण चुंबक जो होता है एक विशेष आकृति का होता है, जिसमें दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं जो कि एक निश्चित दूरी पर होते हैं। एक पोल को हम लोग नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, दूसरी पोल को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और दोनों का जो पावर होता है, जिसकी ध्रुवता बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुवता इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल का ज्यादा है तो साउथ पोल का कम है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ध्रुवता जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, दोनों की इक्वल होता है और कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे चुंबक को हम लोग क्षण चुंबक के नाम से जानते हैं। तो इसका अगर डिफिनीशन की बात करते हैं क्षण चुंबक, तो कहेंगे चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, मीन्स एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो क्षण चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक समान सामर्थ्य के होते हैं जो एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को क्षण चुंबक कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये क्षण चुंबक है, एक नॉर्थ ध्रुव एक साउथ ध्रुव। जैसे ये मान लिया कि ये ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये दोनों कुछ दूरी पर है, मान लेते हैं ये स्मॉल a दूरी पर है, तो इस चुंबक को हम लोग क्षण चुंबक बोल देते हैं। तो क्षण चुंबक अगर डिफिनीशन करना हो तो कहेंगे क्षण चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव है,
क्षण चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव होते हैं। एक क्षण चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव है जिसमें एक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव समान सामर्थ्य के होते हैं। समान मतलब इक्वल, जितना इसका सामर्थ्य है, जितना पावर है मैग्नेटिक पावर, उतना ही इसका भी है। मीन्स जितना मैग्नेटिक पावर नॉर्थ पोल का है उतना ही मैग्नेटिक पावर साउथ पोल का भी है। तो समान सामर्थ्य के एक दूसरे से स्मॉल दूरी पर होते हैं, तो इसको हम लोग क्षण चुंबक के नाम से जान लेते हैं। अब बात करते हैं क्षण चुंबक की विशेषताएं क्या होती है। कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि क्षण चुंबक की विशेषताएं क्या होती है, या फिर यह भी पूछा जाता है कि चुंबक के गुणों को लिखिए। तो घबराना नहीं है, क्षण चुंबक का गुण की बात हो या आपका चुंबक की गुण की बात हो, दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि रटंत विद्या करना है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। क्षण चुंबक दे तो भी यही लिखिए, या चुंबक का गुण दे तो भी यही लिखिए, कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही है। तो क्षण चुंबक का गुण पूछे तो भी वही लिखेंगे, चुंबक का गुण पूछे तो वो लिखेंगे। तो अब बात करते हैं कि चुंबक का गुण किसे कहते हैं, या गुण कौन कौन है, या फिर हम क्षण चुंबक के गुण कौन कौन है। तो सबसे पहला हम पॉइंट की बात करेंगे, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हम चुंबक के गुण की बात करें तो चुंबक क्या करता है, चुंबक का अपना गुण होता है कि भाई किसी भी चुंबकीय पदार्थ है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेना। जैसे आप देख रहे हैं कि जो लोहे होता है, जो निकेल होता है, जो कोबाल्ट होता है, वो उसको क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वो निकेल कोबाल्ट जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो चुंबकीय पदार्थ है, उस चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही चुंबकीय का गुण होता है। चुंबक का गुण क्या होता है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना है। जैसे टीचर का गुण क्या होता है कि कहीं भी स्टूडेंट मिले वहां पर अपना लेक्चर देना, अपना ज्ञान को बांटना, ये टीचर का काम होता है। तो ठीक उसी तरह से जो चुंबक होता है वो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये पहला गुण है, याद रखिएगा। पहला गुण क्या है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना, ये चुंबक का पहला गुण है। सेकंड गुण की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाता है। जैसे सपोज दैट ये आपका चुंबक है, इस चुंबक को अगर हम रस्सी से इसको हम बांध करके लटकाएं तो ये स्वतंत्र रूप से लटक जाएगा। और लटक जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा, पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल के अकॉर्डिंग में ये ठहर जाएगा। मींस पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में भी ये उसी दिशा में आकर के रुक जाता है। तो ये दूसरा गुण हो गया। तो याद रखिएगा, जो चुंबक का दूसरा गुण है कि यदि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में आकर के रुक जाती है। तीसरा गुण की बात करें तो दो चुंबक के सजातीय ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय ध्रुव परस्पर आकर्षण करते हैं। याद रखिएगा, नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल को प्रतिकर्षण करेगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षण करेगा। तो कभी भी, तीसरे गुण की बात करते हैं, किसी भी क्षण चुंबक या किसी भी चुंबक का सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करने लगते हैं। जिस तरह से हम लोग आवेश में पढ़े थे, इस समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ठीक उसी तरह से विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और यदि साउथ साउथ रहेगा और नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। चौथा जो गुण है, चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कोई ज्यादा हाई मैग्नेटिक पावर का है तो इसके पास अगर कोई लोहे के छड़ ला देते हैं तो उसका गुण उसमें आ जाता है। लोहे का गुण मीन्स चुंबक का गुण उसमें आ जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रेरण द्वारा चुंबकीय ग्रहण कर लेना। जैसे एक टीचर के पास कोई स्टूडेंट रहता है तो पास में रहने से उसका नॉलेज गेन हो जाता है। लास्ट हम बात करते हैं विलगी चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता है। कभी भी इसको अगर काट दें तो ये सोचेंगे कि बार मैग्नेट को दो हिस्सों में बांट दें, वो अलग अलग हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता, हमेशा नॉर्थ और साउथ के रूप में रहेगा। तो इस तरह से ये चुंबकीय पदार्थ था
इसके बारे में हम बताएं डिटेल में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। इसके साथ हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।